नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कहते हैं बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। वह लौट कर नहीं आता। बचपन से जुड़ी ना जाने कितनी यादें होती हैं। आज ऐसा ही बचपन का एक किस्सा चिंकी और मोनू का मैं सुनाने जा रही हूँ। एक बार दो बच्चे थे, चिंकी और मोनू। दोनों भाई बहनों में बड़ा प्यार था। चिंकी बड़ी थी, मोनू छोटा था। मोनू में आदर्श भाई के सारे गुण थे। वह अपनी बहन की हर बात मानता था। उनकी मम्मी उन्हें पढ़ाती थी और वे दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एक बार गर्मियों के दिन थे। उनकी मम्मी ने उन्हें समझाया कि बेटा, अब तुम दोनों जल्दी उठकर सुबह पढ़ने की आदत डालो। इससे ज्यादा अच्छा याद भी होता है और सुबह की ताजी हवा भी मिलती है। तन व मन दोनों को ताजगी मिलती है। दोनों बच्चे ध्यानपूर्वक अपनी माँ की बातें सुन रहे थे और जब माँ काम करने रसोई में गई, तब दोनों ने आपस में कुछ कानाफूसी की और एक दूसरे को हाई फाई देकर बोले, तो तैयार। रात को खाना खाकर दोनों जल्दी सो गए। माँ को भी बड़ा अजीब लगा, पर सोचे थक गए होंगे आज। रात को जब उनके पापा दुकान से आए और बोले, आज क्या हुआ दोनों को, इतनी जल्दी सो गए? माँ बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, पर शायद थक गए होंगे दोनों आज दिन में। माँ को क्या मालूम था कि उन दोनों ने कोई योजना बना रखी है। रात को मम्मी पापा भी सो गए। आधी रात हुई होगी कि भाई उठा और चुपके से बहन को भी उठाया। दीदी दीदी उठो, पढ़ाई करते हैं। बहन एक ही आवाज में उठ गई। अंधेरा हो रहा था कमरे में। माँ पापा को परेशानी ना हो, वे जाग ना जाएं, इसलिए उन्होंने लाइट भी नहीं जलाई, जिस कारण उन्हें समय का पता नहीं चला कि सुबह के 4 बज रहे हैं या आधी रात अभी 2 ही बजे हैं। चिंकी धीरे धीरे बोली, मोनू अभी नींद आ रही है, थोड़ा और सो जाते हैं। मोनू बोला, नहीं दीदी, फिर सुबह हो जाएगी, पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। ऐसा करते हैं, चुपचाप नहा लेते हैं पहले, नींद भाग जाएगी। मोनू ने बैठते हुए सारी बातें कही। दीदी बोली, चल ठीक है, तू कह रहा है तो नहा लेते हैं। दोनों ने एक दूसरे की बात का समर्थन करते हुए हाँ में सिर हिलाया और बस फिर क्या था। दोनों डरते डरते बचते बचते बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचे। मोनू बोला, दीदी आप नहा कर आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, आपका ध्यान रखूंगा। दीदी बोली, ठीक है, तू यहीं खड़ा रहे, मैं बस 2 मिनट में आ जाऊंगी और फिर तू चला जाना नहाने, मैं तेरे पास यहाँ खड़ी हो जाऊंगी। मोनू बोला, ठीक है दीदी, जल्दी जाओ अभी। दीदी तो आ गई नहाकर। फिर मोनू की बारी थी। मोनू बाथरूम में घुसा, वैसे ही बोला, अरे दीदी मैं टॉवल लाना तो भूल गया, आप ले आओ, तब तक मैं बाथरूम में नहाने चला जाता हूँ। चिंकी बोली, ठीक है तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ, चुपचाप जाऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, चिल्लाना मत। चिंकी जैसे ही कमरे में गई, अंधेरे के कारण वो पलंग से टकरा गई और गलती से वहीं पलंग पर बैठ गई। बस यही तो भूल हो गई थी उससे। कहाँ बैठी थी वो पलंग पर? अपने पापा के पैर पर बैठ गई थी गलती से और उसके पापा की आंख खुल गई। पापा अचानक से उठे और किसी को पलंग के पास महसूस कर बोले, कौन कौन? पर चिंकी डर के मारे चुप रही। पापा ने सोचा चोर है, तभी तो नहीं बोल रहा है। उन्होंने अंधेरे में ही बिना देखे चिंकी के बाल खींच लिए और चोर समझकर एक थप्पड़ जोरदार लगा दिया। चिंकी जोर से चिल्लाई, पापा पापा, और रोने लगी। मम्मी भी उठ गई। उन्होंने लाइट जलाई और वैसे ही पापा ने चिंकी को देखा, उसके बाल छोड़े। उधर मोनू का बाथरूम में डर के मारे बुरा हाल था। वह रोते रोते गीला ही बाहर आ गया। पापा मम्मी एक साथ चिल्लाए, तुम दोनों आधी रात को क्या कर रहे थे? पहले तो उन दोनों की हिम्मत ही ना हुई। जब पापा दोबारा चिल्लाए, बताओ। फिर मम्मी बोली, बोलो। तब चिंकी रोते हुए डरती हुई बोली, वो मम्मी हम पढ़ाई के लिए उठे थे,
फिर मोनू बोला, दीदी को उठने के बाद भी नींद नहीं खुल रही थी, तो मैंने कहा पहले नहा लेते हैं, और फिर कहते कहते ही रोने लगा। मम्मी बोली, पहले रोना बंद करो, लाइट क्यों नहीं जलाई? तब चिंकी बोली, आप जाग जाती, परेशान हो जाती, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे कि हमने सुबह उठकर पढ़ना शुरू कर दिया है, इसलिए लाइट नहीं जलाई। और फिर वह भी जोर जोर से रोने लगी। मम्मी ने चिंकी को गले से लगाया और चुप कराते हुए बोली, पगली, मुझे उठाना चाहिए था ना, देखो हो गई ना सब गड़बड़, तुम्हारे पैर में भी लग गई और पापा ने चोर समझकर तुम्हें थप्पड़ भी में लगा दिया। तभी मोनू बीच में बोला, और बाल भी खींच दिए। उसकी यह बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। चिंकी भी रोते रोते हंस पड़ी थी। पापा ने चिंकी को सॉरी बोला और फिर प्यार किया। तभी मोनू भी अपने पापा से लिपट गया। पापा ने मोनू को एक प्यारी सी चपत लगाते हुए कहा, महाराज ये आपकी प्लानिंग थी सारी, हूँ? तब मोनू ने भी झूठ मूठ मुंह फुलाने का नाटक किया और चिंकी ने ना में सिर हिलाया। तभी माँ चिंकी और मोनू के लिए दूध बना लाई और कहा, लो इसे पी लो, अब उठ गए हो तो थोड़ा पढ़ भी लो, नींद तो आने से रही तुम दोनों को अब। मोनू बोला, आहा मीठा दूध, वो भी गरम गरम। पापा और मम्मी ने एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली कि चलो सब ठीक है, कोई चोर वोर नहीं था और बच्चों को भी कोई चोट नहीं लगी। दोस्तों, आज भी इस घटना के बीत जाने के कई वर्षों बाद जब दोनों भाई बहन एक साथ बैठते हैं और बचपन की बातें याद करते हैं, तो इस घटना को याद कर दोनों की हंसी नहीं रुकती कि कैसे पापा ने चिंकी दीदी को चोर समझकर थप्पड़ लगा दिया था और बाथरूम में मोनू का बुरा हाल हो गया था। बचपन के दिन होते ही ऐसे हैं, अविस्मरणीय, कोई भूलकर भी इन्हें नहीं भूल सकता। दोस्तों, आप सबके जीवन में भी ऐसी कुछ खट्टी मीठी यादें अवश्य होंगी, तो हो जाए बस, देर किस बात की। आप चाहें तो उन्हें अपनों के साथ, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।